आपको पता है कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब अचानक से पुरानी यादें आपको ऐसी रफ्तार से घेर लेती हैं कि आप खुद को रोक नहीं पाती। और वो यादें जो आपने सोचा था कहीं बहुत दूर कहीं भूल भुलैया में छुप गई हैं, अचानक आपके सामने आकर आपको हिला देती हैं। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं हूँ सिया, 26 की, मुंबई में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करती हूँ। जिंदगी काफ़ी संतुलित चल रही थी, काम दोस्त थोड़ा बहुत, शहर की हलचल। लेकिन फिर एक दिन एक इवेंट में मेरी स्कूल की बचपन की सबसे करीबी सहेली नेहा मिली। हाँ, वही नेहाजो जब भी मैं स्कूल की बात करती हर बार मेरी आंखों के सामने आती। हमारी बचपन की दोस्ती जो थोड़ा सा टूटी थी, कॉलेज के बाद अचानक फिर से जिंदा हो गई। मुझे याद है वो दिन कितना अजीब था। ऑफिस से निकलते वक्त मेरी दोस्त माया ने कहा, सिया कल रात स्कूल की रियूनियन हैच लोगी? मैंने तो सोचा हाँ क्यों नहीं, चल ही लेते हैं, पर दिल में थोड़ा झिझक भी था। कॉलेज के बाद हमने सबका थोड़ा बहुत संपर्क खो दिया था, पर फिर भी बचपन की यादें, वो जो हमेशा दिल के करीब रहती हैं। रात को जब मैं उस पुराने स्कूल के कैंटीन में पहुंची जहां हमारी पहली बातें बनी थी, तो सबसे पहले मेरी नज़र नेहा पर पड़ी। वो भी अपनी तरह से बदली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैं बचपन में देखती थी। हम दोनों की नज़रें मिली और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त ने पल भर के लिए रुक जाना चुना। सिया, वो आकर मुझसे मिली और मैं हिचकते हुए बोली, नेहा तुम? हमारा मिलना ऐसे था जैसे कोई पुरानी किताब खुली हो जिसका हर पन्ना जिंदा हो उठा हो। हमने साथ में बैठकर बात करनी शुरू की, बचपन की वो सारी खुशियां, बातें, झगड़े और वो खट्टे मीठे एहसास जो हमें एक दूसरे से जोड़ते थे। मैं महसूस कर रही थी कि नेहा के साथ वो पुरानी दोस्ती कुछ ज्यादा ही खास थी, कुछ ऐसा जो मैंने कभी किसी और के साथ महसूस नहीं किया। धीरे धीरे हमारी बातें गहराने लगीं और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। नेहा की हर बात में एक स्नेह था, एक अपनापन था जो शायद मैं लंबे समय से तलाश रही थी। वो उसकी हंसी, उसकी नज़रें, उसकी बातें, सब कुछ मेरे दिल को ऐसे छू गया जैसे बारिश की पहली बूंद सूखे मिट्टी पर। मुझे याद है हम दोनों ने उस शाम कई बार अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें की। उसकी आवाज़ में एक नरमी थी जो मुझे हमेशा से आकर्षित करती आई थी, और जब उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो मैं समझ गई कि ये दोस्ती किसी भी तरह की सामान्य दोस्ती नहीं थी। उस रात ने हमारी जिंदगियों के कई दरवाजे खोल दिए। मैं जानती थी कि अब मेरे दिल में नेहा के लिए जो जगह बनी है वो सिर्फ दोस्ती की नहीं, कुछ और गहरा है। मैं डर रही थी पर साथ ही उत्साहित भी थी, क्योंकि कभी कभी वही पुरानी दोस्ती जो खो सी गई थी वो बनने लगती है नई कहानी। और यहीं से शुरू हुई हमारी यात्रा जो मुझे अपने ही दिल से जुड़ने का रास्ता दिखाने वाली थी। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला मोड़ बिल्कुल अलग होगा जब हम दोनों खुद को उन एहसासों में खोते पाएंगे जिनका हमने कभी नाम नहीं रखा। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ शाम की गहराई में, जब दो बचपन की सहेलियां फिर से मिलीं और अपने दिल की सबसे छुपी हुई बातें जानने लगीं। उस शाम की हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे पुरानी यादों ने हम दोनों के बीच एक नई भाषा बोलनी शुरू कर दी हो। नेहा और मैं धीरे धीरे उस गहरी कहानी में खोती जा रही थीं जो केवल हम दोनों की थी। उस रियूनियन के बाद हमारी बातचीत ज्यादा होने लगी। पहले तो बस मैसेजेस, फिर फ़ोन कॉल्स और फिर मिलने का प्लान। हर बार मिलने पर मैं महसूस करती कि वो नज़दीकियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं और मेरा दिल खुद को संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन ऑफिस के बाद मैं थकी हारी अपने कमरे में आई। उस दिन काम का बोझ इतना ज़्यादा था कि बस बिस्तर पर गिर जाना चाहती थी। तभी मेरे फ़ोन में नेहा का मैसेज आया, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैंने हिचकते हुए हाँ कर दी, शायद जो कुछ भी था उसे बाहर जाहिर करने का वक्त आ गया था। हम दोनों उस रात मुंबई की एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में मिले। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हम दोनों एक कोने की टेबल पर बैठी थीं। नेहा की आंखों में एक गर्माहट थी जो मैं महसूस कर सकती थी। हम दोनों के बीच की वो बचपन की मासूमियत अब कहीं कहीं एक नई भाषा में बदल रही थी, कुछ अनकहे, कुछ अधूरे शब्दों में। सिया, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है हम दोनों ने बहुत समय खो दिया। मैं चाहता हूं कि अब हम कुछ भी छुपाएं नहीं। उसकी बातों में एक गहराई थी, एक सच्चाई जिसे सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं भी कुछ कहने लगी पर शब्द अटक रहे थे। नेहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब तुम सामने होती हो तो लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया रुक जाती है।
मैं अपनी हिम्मत जुटाकर कह रही थी पर अंदर कन्फ्यूजन का समंदर था। हम दोनों की नज़रें मिलीं और उस पल किसी ने भी कोई शब्द नहीं कहा, बस एक धीरे से मुस्कुराहट जो सब कुछ कह रही थी। उस रात बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती रहीं और हम दोनों के बीच की खामोशी में दिलों की बातें गूंज रही थीं। अगले हफ्तों में हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी कॉलेज के पार्क में, कभी ऑफिस के कैफेटेरिया में। हमने अपने अपने सपनों, डर और खुशियों को साझा किया। नेहा ने बताया कि उसने भी कई बार सोचा था कि क्या हम सिर्फ दोस्त हैं या कुछ और मैं भी अपने दिल की गहराई में झांकती उसे बताती कि यह एहसास मेरे लिए भी नया था। एक दिन हम दोनों कॉलेज कैंपस की छत पर बैठे थे। मुंबई की शाम का नज़ारा हमारे सामने था और हवा में एक ताजगी। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, सिया तुम्हें पता है जब हम छोटे थे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मैं तुम्हारे इतना करीब आ जाऊंगी। मैं मुस्कुराई, मैं भी नहीं। पर शायद कुछ चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं और कुछ एहसास दिल में गहराते हैं। उसने मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया। वो स्पर्श ऐसा था जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक सुकून था। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैं थोड़ा डर रही थी। डर इस बात का कि कहीं ये सब मेरे लिए सिर्फ एक सपना न बन जाए। नेहा, मैंने हौले से कहा, तुम्हारे साथ ये सब महसूस करना मेरे लिए बहुत नया है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे भी। मैं चाहता हूँ कि हम ईमानदारी से एक दूसरे के साथ रहें। उस दिन छत की ठंडी हवा में हमारी दोस्ती ने एक नया रंग लिया था, एक ऐसा रंग जो बस हमने ही देखा था। पर कहीं न कहीं मैं जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। समाज की बंदिशें, परिवार की उम्मीदें, खुद की असुरक्षा, सब कुछ हमारे रास्ते में था। फिर भी उस पल मैंने ठाना कि मैं अपने दिल की सुनूंगी, और नेहा भी। इस नए एहसास को जिंदा रखेंगे, चाहे जो भी हो। कुछ दिनों बाद हम दोनों एक साथ एक कॉफ़ी शॉप में बैठी थीं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, सिया क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि ये सब ठीक नहीं होगा? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, डर तो लगता है, पर मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। ये डर हमें रोक नहीं सकता। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हमारे लिए एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और वो वादा महसूस किया जो शब्दों से परे था। उस दिन हमारी दोस्ती ने प्यार का रूप लेना शुरू कर दिया था। एक ऐसा प्यार जो नज़रों से छुपा लेकिन दिलों में गहराई से जिंदा था। और फिर धीरे धीरे नेहा और मैं उस नए सफ़र की ओर बढ़ने लगे, जहाँ हर दिन एक नई चुनौती थी, पर साथ में एक नई खुशी भी। साथ ही एहसास भी कि बचपन की दोस्ती ने हमें वो दिया जो शायद हम दोनों ने सालों तक खोजा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे बीच आगे क्या हुआ। क्या हम अपनी ज़िंदगी की रुकावटों को पार कर पाई? क्या वो बचपन की दोस्ती जो प्यार में बदली कभी टूटे बिना रह पाई? चलिए, अगली बार मैं आपको बताती हूँ कि कैसे नेहा ने मेरे दिल की सबसे गहरी परतों को छुआ और कैसे हमने मिलकर उस दुनिया से लड़ना सीखा जो हमारी कहानी को समझना पसंद नहीं करती थी। पर फिलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी वही बचपन की सहेलियाँ जो हमारी ज़िंदगी से दूर हो गईं, लगती हैं वापस आकर हमारे दिल के सबसे छुपे हुए एहसासों को जगाने का काम करती हैं। और मैं उस एहसास से डरती भी हूँ और उससे प्यार भी करती हूँ। बस यही मेरी कहानी शुरू होने वाली है। उस दिन से जब नेहा ने कहा था कि वो मेरे साथ है, हमारे रिश्ते में एक नई चमक आ गई थी। पर साथ ही जिंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ भी दिए जो हम दोनों के लिए चुनौती बने। मुझे पता था कि ये आसान नहीं होगा। हमारे बीच जो नज़दीकी थी उसे छुपाना था, क्योंकि समाज में ऐसे रिश्तों को आसानी से मान्यता नहीं मिलती। पर नेहा और मैं दोनों ने ठाना था कि हम अपनी सच्चाई से भागेंगे नहीं। एक दिन की बात है, ऑफिस से वापस आते हुए मैं अपने दिल की बात नेहा से शेयर करने जा रही थी। वो मेरे लिए बन चुकी थी, वो जिसे मैं बस देखती रह जाती थी, जिसके साथ मैं घंटों बातें कर सकती थी बिना थके। मैं उस दिन ऑफिस से जल्दी निकल आई थी ताकि हम दोनों साथ में कुछ समय बिता सके। नेहा से मिलने के लिए हम दोनों ने एक कॉफ़ी शॉप चुनी जो हमारे कॉलेज के पास थी। वहाँ पहुँचते ही नेहा का चेहरा देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा मुझे खींचती आई थी। सियाज, तुम जल्दी आई हो, उसने कहा। हाँ, थोड़ा काम जल्दी ख़त्म कर लिया, तुम्हारे साथ वक्त बिताना था, मैंने जवाब दिया। हम दोनों बैठ गए और बातचीत शुरू हुई। शुरू में हल्की फुल्की बातें, फिर धीरे धीरे दिल की बातें। नेहा ने मुझसे पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लगता सिया? ये जो हम कर रहे हैं समाज समझेगा कैसे? मैंने थोड़ा ठहर कर कहा, डर तो लगता है, पर अब मैं ये झूठ नहीं जी सकती। तुम्हारे साथ सच बोलना चाहती हूँ।
शायद मुश्किल होगा पर साथ है तो सब आसान लगेगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैं भी यही सोचती हूँ। सबसे मुश्किल तो ये है कि हम दोनों को अपनी फैमिली को समझाना होगा, पर हम कोशिश करेंगे साथ। हमारी बातों में एक गहराई थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। जैसे हमारी दोस्ती अब प्यार में बदल रही हो, पर एक प्यार जो धीरे धीरे खिल रहा था बिना किसी दबाव के। अचानक नेहा ने मेरी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, सुनो, मुझे एक जगह दिखानी है तुमको। वहाँ चलोगी कल शाम? मैंने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ? एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ हम आराम से बैठ सकते हैं, बात कर सकते हम बिना किसी चिंता के, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हाँ कहा क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ नेहा के साथ कुछ पल बिताने थे जहाँ हम खुद को खोल सकें। अगले दिन शाम को हम दोनों उस कैफ़े में मिले। जगह छोटी लेकिन बहुत प्यारी थी। बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और अंदर के माहौल में एक शांति थी जो हमारे दिलों को भी छू रही थी। हम एक कोने की टेबल पर बैठ गए। सिया, नेहा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं अब अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहिए। अब बस दोस्ती नहीं रही ये। मैंने उसकी बात सुनी और मन ही मन मैं भी यही सोच रही थी, पर जुबान पर कुछ नहीं आया। मैं बस मुस्कुरा दी। फिर उसने मेरा हाथ हल्के से पकड़ा और बोली, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसकी नज़रों में उलझ गई। नेहा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस रिश्ते के लिए। हमारी बातें धीरे धीरे और भी गहराई में जाने लगीं। हम दोनों ने अपने अपने डर, सपने, उम्मीदें और भावनाओं को शेयर किया। मुझे लगा जैसे मेरी सारी उलझनें, सारी बंदिशें धीरे धीरे टूट रही हैं। उस शाम जब हम कैफ़े से बाहर निकले तो बाहर बारिश शुरू हो गई थी। नेहा ने अपनी छतरी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैं मुस्कुराई, धन्यवाद, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम साथ हंसिया हमेशा। बारिश की बूंदें हमारे सिर पर गिर रही थीं और मैं महसूस कर रही थी कि ये बूंदें हमारे रिश्ते की तरह हैं, मुलायम, तरोताज़ा और जिंदगी से भरी। फिर एक पल आया जब नेहा ने मुझसे पूछा, सिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और दिल की सारी धड़कनों को सुनते हुए मैंने धीरे से कहा, हाँ नेहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी मुस्कान वो नूर थी जो रात की सबसे खूबसूरत रोशनी से भी ज्यादा चमकती थी। उसने मेरा हाथ कसकर थामा और कहा, मैं भी तुमसे। उस रात बारिश की छोटी छोटी बूंदें हमारे इर्द गिर्द नाच रही थीं और हमारी दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे, एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के साथ। पर जिंदगी ने हमें बता दिया था कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन जब मैं अपने घर पहुंची तो माँ ने मुझसे स्कूल के बारे में पूछा। मैंने सोचा कि क्या बताऊं, क्या कहूं कि मेरी जिंदगी में नेहा नाम की लड़की आई है जो सिर्फ मेरी सहेली नहीं बल्कि मेरी दुनिया है। कुछ दिनों में हमें फैसला करना था कि हम अपने रिश्ते को किस तरह आगे बढ़ाएंगे और समाज की उम्मीदों से कैसे लड़ेंगे। ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता था। पर एक बात मैं जानती थी, जब तक नेहा मेरे साथ है मैं हर लड़ाई लड़ सकती हूँ, क्योंकि प्यार वो ताकत है जो हर डर को पार कर जाती है। और ये हमारी कहानी का वो हिस्सा था जहाँ दोस्ती से प्यार की तरफ पहला बड़ा कदम रखा गया था। अब सवाल था कि इस नए रिश्ते को हम कैसे संभालेंगे, कैसे अपने दिलों को और भी करीब लाएंगे और कैसे दुनिया से लड़ेंगे। मैं आपको अगली बार बताऊंगी कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए और कैसे हमने उन सब का सामना किया। पर इस वक्त बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्यार में डर भी होता है, पर उस डर को पार करना ही तो असली बहादुरी है। और हम दोनों ने अपनी बहादुरी दिखानी थी साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ, तो इंतज़ार कीजिए। मैं जल्दी ही आपको हमारी अगली मुलाकात, हमारी नई बातें और वो पल बताने वाली हूँ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। अगले कुछ दिन हमारे लिए जैसे किसी इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह थे। एक तरफ खुशी थी उस नए रिश्ते की जो हम दोनों ने स्वीकार किया था, तो दूसरी तरफ चिंता थी कि हम अपनी फैमिली और दोस्तों को कैसे समझाएंगे। सच कहूँ तो मैं खुद भी कंफ्यूज्ड थी। दिल चाहता था कि मैं नेहा के साथ खुलकर रहूं, पर दिमाग बार बार ये सोचता रहता कि समाज और घरवाले क्या कहेंगे। एक दिन शाम को हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। बारिश थम चुकी थी और आसमान में बादल अभी भी घने थे। नेहा मेरे कंधे पर अपना सिर रखे हुई थी। मैं उसकी कोमलता में खो गई थी। उसने धीरे से कहा, सिया, तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले जब ये सब जानेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? मैंने सांस ली और कहा, सच कहूँ तो डर तो लगता है। मम्मी पापा को समझाना आसान नहीं होगा। वो जो सोचते हैं समाज का जो दबाव है
पर मुझे लगता है अब छुपाना सही नहीं होगा। तुम्हारे साथ मैं सच बोलना चाहती हूँ। नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। हम साथ में हंसिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। उसका ये कहना मेरे दिल को सुकून देता था। ये एहसास कि कोई है जो बिना किसी शर्त के मेरे साथ है, बड़ी बात थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि क्या उसका परिवार भी इस बात को समझ पाएगा, पर मैंने सोचा कि ये सही वक्त नहीं। फिर अगले हफ्ते स्कूल के सालाना फंक्शन की तैयारी चल रही थी। मैं वहां गई तो देखा हम दोनों की पुरानी सहेलियां भी आई हुई थीं। बचपन की वो हंसी यादें, वो बचपन की बातें अचानक से हमारे बीच आ गईं। नेहा की आंखों में वो चमक फिर से नजर आई। फंक्शन के बाद हम दोनों कहीं बाहर गए। उस दिन नेहा ने मुझसे कहा, सिया, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे परिवार से मिलो। वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, पर असली बात यह है कि मैं नहीं जानती कि वे क्या सोचेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे दिल में एक हलचल सी हुई। ये सोचकर कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ी जिंदगी में अपने एहसासों को कैसे पूरी ईमानदारी से पेश करना है, मैं थोड़ा घबराई। पर नेहा की आंखों में जो सच्चाई थी उसने मुझे हिम्मत दी। फिर एक दिन का किस्सा है जब मैं नेहा के घर गई। उसके घर का माहौल थोड़ा अलग था, शांत पर गर्मजोशी से भरा। उसकी माँ ने मुझे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, नेहा ने बहुत बातें की तुम्हारे बारे में। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मैं अंदर जाते हुए सोच रही थी कि ये मौका है अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का। मैं जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, पर यह भी सच था कि नेहा के साथ मेरा रिश्ता अब सिर्फ छुपाने वाला नहीं रह सकता। कुछ हफ्तों बाद हमने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी फैमिली से बात करेंगे। ये सोचकर ही घबराहट होती थी, पर हम दोनों ने तय किया था कि प्यार छुपाने से बेहतर है कि हम ईमानदारी से सामना करें। एक शाम जब मैं घर पहुंची, मम्मी पापा टीवी देख रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया। मैं सांस लेकर बोली, मैं नेहा से सिर्फ दोस्ती नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। घर में थोड़ी सी खामोशी छा गई। मेरी माँ की आंखों में चिंता दिखी। पापा ने थोड़ी देर तक कुछ कहा नहीं। मैं जानती थी कि ये सुनना उनके लिए आसान नहीं था। माँ ने धीरे से पूछा, सिया, तुम ये बात हमें क्यों अब बता रही हो? क्या तुम्हें यकीन है इस रिश्ते में? मैंने कहा, हाँ मम्मी, मुझे यकीन है। मैं अब झूठ नहीं बोल सकती और नेहा मेरे लिए बहुत खास है। उनके चेहरे पर एक अनजाना सा भाव था, शायद समझ भी और अस्वीकृति भी। पर मैंने देखा कि माँ ने मेरा हाथ थामा। पापा भी चुपचाप मेरे पास आए और कहा, हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखना। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं जानती थी कि ये शुरुआत है, लंबा सफ़र है, पर मैं तैयार थी। नेहा को जब मैंने ये सब बताया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बोली, अब हमारी जिंदगी और भी करीब आएगी सिया। वो दिन जब हमने अपने रिश्ते को सच में स्वीकार किया, वो हमारे लिए नया जन्म था, एक ऐसी शुरुआत जिसने हमें सशक्त किया था। अब हम जानते थे कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, हम साथ हैं। पर जिंदगी ने हमें और भी कुछ सिखाया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक लड़ाई भी है। हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी थी और दुनिया की आवाज़ को सहना था। इन तमाम एहसासों के बीच में नेहा के साथ बिताए हर पल को संजोती रही। उसकी हर हंसी, उसकी हर बात मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। और यहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जहां हमने न सिर्फ प्यार को पाया बल्कि अपने आप को भी समझा। आगे क्या हुआ, क्या हम अपनी जिंदगी की इस नई कहानी को खुशियों से भर पाए, ये मैं आपको अगली बार बताऊंगी। पर फिलहाल मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी कभी सबसे कठिन रास्ते भी उस प्यार तक ले जाते हैं जो हमारे दिल को सुकून देता है, और उसी प्यार के सहारे हम अपने डर को पार करते हैं। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ रही थी, मैं महसूस कर रही थी कि हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। प्यार तो था गहरा और सच्चा, लेकिन साथ ही हमारे रिश्ते के सामने जो दुनिया थी, उसके फैसले और सवाल भी कम नहीं थे। नेहा और मैं दोनों ने ये तय किया था कि हम अपने प्यार को छुपाकर नहीं रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि हमें आगे बढ़ते हुए कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन की बात है, जब ऑफिस से बहुत थकी हुई मैं घर पहुंची। मेरे मन में कई सवाल घुमड़ रहे थे। घर के बाहर खड़ी नेहा को देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, आज तुम बहुत स्ट्रेस में लग रही हो, चलो कुछ बाहर घूमने चलते हैं। मैंने झट से हाँ कर दी।
बाहर निकलते ही मुंबई की हल्की सी ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। हम दोनों पास के एक पार्क में चले गए। वहाँ की हरियाली और खुला आसमान मेरे दिल की उलझनों को थोड़ा शांत कर रहा था। नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सिया, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, पर हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसकी आंखों में देखा जो हमेशा से ही मेरे लिए काशियाना रही थीं। हाँ नेहा, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है, पर कभी कभी लगता है कि बाहर की दुनिया हमारी खुशी को नहीं समझेगी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हमारी खुशी सिर्फ हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। जो हमें समझता है वही हमारा परिवार है। वो बात मेरे दिल को छू गई। उस वक्त मैं जानती थी कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, जब नेहा साथ है तो सब कुछ संभव है। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें अपने रिश्ते को और खुलकर जीना है। हमने कुछ करीबी दोस्तों को बताया, जिनका समर्थन मिला तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी। लेकिन असली चुनौती तो तब आने वाली थी जब हमें अपने परिवार वालों से बात करनी थी। मैं सोच ही रही थी कि कब सही वक्त होगा कि मम्मी पापा के सामने मैं अपनी सच्चाई रख सकूं। तभी एक दिन नेहा ने मुझसे कहा, सिया, मैं अपने घर वालों से बात कर चुकी हूँ। वे थोड़ा समय ले रहे हैं, पर वो स्वीकारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे साथ भी ये बात करनी होगी। मैं घबरा गई। नेहा, मैं डरती हूँ। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। नेहा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डरना स्वाभाविक है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। उस शाम हमने दोनों अपनी अपनी फैमिली से बातचीत की तैयारी शुरू की। मैं घर पहुंची तो माँ रसोई में व्यस्त थीं। मैंने बैठकर धीरे से कहा, मम्मी, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। माँ ने मुझ पर एक नज़र डाली। क्या बात है बेटी? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने नेहा से प्यार किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें। माँ का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, पर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, पर यह समाज की सोच है जो हमारी सोच को कठिन बनाती है। मैंने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो मुझे समझने की कोशिश कर रही हैं, पर अपने डर से लड़ रही हैं। मैंने कहा, माँ, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए लड़ना चाहती हूँ। माँ ने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस खुश रहो। उस रात मेरी आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। ये आंसू थे राहत के, प्यार के और उस उम्मीद के कि शायद हम सब मिलकर इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। वहीं नेहा के घर भी हालात धीरे धीरे सुधर रहे थे। उसने बताया कि उसके परिवार वालों ने भी उसे समझने की कोशिश की है, पर एक दिन अचानक उसके पापा ने उससे कहा, नेहा, तुम्हारी जिंदगी है, पर तुम्हें समझना होगा कि ये फैसले तुम्हारे लिए आसान नहीं होंगे। उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैं जानती थी कि वो भी अंदर से लड़ रही है। हमने एक दूसरे को संभाला और ये वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अकेले नहीं हैं। फिर एक दिन हम दोनों मरीन ड्राइव पर बैठी थीं। समंदर की लहरें धीमी धीमी चल रही थीं और चांदनी ने आसमान को नहलाया था। नेहा ने मुझसे कहा, सिया, क्या तुम सोचती हो कि हम ये सब कर पाएंगे? समाज की उम्मीदों को तोड़ पाएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। मैं मानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर हमारा प्यार इतना मजबूत है कि हर मुश्किल को पार कर सकता है। नेहा ने मेरी बाहों में सिर रखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी आंखें भी नम हो गईं। उस रात मरीन ड्राइव पर हमारे दिलों ने एक दूसरे को सबसे खूबसूरत वादा दिया, साथ रहने का, साथ लड़ने का और साथ जीने का। समय बीतता गया और हम दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूती दी। कभी कभी आंसू भी आए, कभी कभी बहसें भी हुईं, लेकिन हमेशा हम कोशिश करते कि प्यार से ही सब कुछ सुलझाएं। एक दिन ऑफिस में नेहा ने मुझे बताया कि उसकी कंपनी में एक नई पोजीशन आई है और मैंने उससे कहा कि वो इसे ज़रूर लें। उसने मुस्कुराकर कहा, जब तुम साथ हो तो मैं हर चुनौती स्वीकार कर सकती हूँ। और मैं भी सच में विश्वास करती थी कि नेहा जैसे साथी के साथ कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हमारे रिश्ते की ये कहानी एक नए मुकाम पर थी। एक ऐसा मुकाम जहाँ प्यार, समझदारी और हिम्मत ने मिलकर हमें मजबूती दी। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। आगे हमें और भी मुश्किलों का सामना करना था, पर हम तैयार थे अपने प्यार के साथ। तो ये थी हमारी उस मोहब्बत की कहानी, जो बचपन की वो दो सहेलियां जो कभी दूर हो गई थीं फिर से मिली और अपने दिल की सच्चाई को जिया। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने समाज की बंदिशों को पीछे छोड़कर अपने प्यार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब के लिए बस इतना याद रखिए कि प्यार वो सफ़र है जिसमें हिम्मत, धैर्य और साथ होना सबसे ज़रूरी होता है।
और जब ये सब हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। समय के साथ नेहा और मेरा रिश्ता एक नई गहराई में पहुंचने लगा था। हम दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किलों को झेला, कई बार अपने दिलों को समझाया और एक दूसरे का सहारा बने। पर जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब खुशियों के बीच एक अनजान सा डर भी दिलों में बस जाता है। मुझे ऐसा ही एक पल महसूस हुआ जब ऑफिस की एक मीटिंग के बाद में थकान से चूर घर लौट रही थी। उस दिन मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। मैं नेहा को कॉल कर रही थी लेकिन शायद वो व्यस्त थी। उसकी आवाज़ सुनने की लालसा में मैं बस इंतज़ार करती रही। आखिरकार उसने फ़ोन उठाया लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी बेचैनी थी। सिया, मैं अब घर आ रही हूँ, कुछ बातें करनी है, उसने धीमे से कहा। मैं समझ गई कि कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। जब वो आई तो उसकी आंखों में एक अलग सा डर था। हम दोनों बैठ गए और उसने धीरे से कहा, सिया, मेरी कंपनी में कुछ अफवाहें फैल रही हैं। मेरी सीनियर्स को पता चल गया है कि मैं तुमसे जुड़ी हुई हूँ। मुझे नहीं पता कि ये बातें कहाँ तक पहुँचेंगी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने उससे कहा, नेहा, अगर ये सच है तो हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। वो चुप रही और फिर बोली, मुझे डर है कि मेरी नौकरी पर असर पड़ेगा और फिर तुम्हारे बारे में भी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहूंगी। उस रात हम दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे हम इस स्थिति का सामना करेंगे। अगले दिन हम ऑफिस पहुंचे तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। नेहा की एक सीनियर ने उसे अलग बुलाया। मैं थोड़ी दूर से उसकी बातों को सुन रही थी। नेहा, कंपनी की इमेज के लिए ये बात ठीक नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारे करियर को नुकसान पहुंचा सकती है। नेहा ने मजबूती से कहा, मुझे अपने जीवन में सच्चाई से जीना है। मैं अपने फैसलों पर कायम हूँ। उस दिन नेहा की हिम्मत देख मैं गर्व महसूस कर रही थी। मुझे पता था कि वो अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। कुछ हफ्तों बाद हम दोनों ने एक छोटा सा वेकेशन प्लान किया ताकि इस तनाव से दूर कहीं काफ़ी वक्त साथ बिता सके। हम गोवा गए। वहाँ की सुनहरी रेत, समुद्र की लहरें और खुला आसमान हमारे दिलों को नया सुकून दे रहे थे। एक शाम हम समुद्र किनारे टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी पर हमारी नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, सिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस दुनिया में अपने प्यार को सही मायने में जी पाएंगे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, जिंदगी हमें कई बार चुनौती देती है, पर जब तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। हमारा प्यार हमें मजबूत बनाएगा। उसने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच वो एहसास था जो शब्दों से परे था, जो सिर्फ दिल की धड़कनों में महसूस किया जा सकता था। वापस लौटकर हमने अपने रिश्ते को और खुलकर जीना शुरू किया। हम दोनों ने तय किया कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। चाहे सामने कितनी भी संघर्ष हो, हम साथ खड़े रहेंगे। पर एक दिन जब मैं ऑफिस में थी, मुझसे एक कॉल आया। कॉल करने वाली थी मेरी मम्मी। उनकी आवाज़ में चिंता थी। सिया, क्या तुम घर आ सकती हो? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने बिना कुछ पूछे कहा, जी मम्मी, मैं तुरंत आ रही हूँ। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि मम्मी पापा दोनों गंभीर थे। पापा ने शुरू किया, सिया, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब अचानक से कैसे हुआ। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पापा, मम्मी अचानक नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सच है। नेहा मेरे लिए बहुत खास है। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हें समझना चाहते हैं पर समाज की सोच बहुत सख्त है। हमें डर है तुम्हारे लिए। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, पर मैं अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। मैं अपने प्यार के साथ जीना चाहती हूँ। वो रात हमारे लिए एक अहम मोड़ थी। हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और ये महसूस किया कि प्यार सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं बल्कि परिवार, समाज और खुद की समझ का भी सवाल है। नेहा और मैं दोनों ने तय किया कि हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। हम अपनी खुशियों के लिए लड़ेंगे। हम एक दूसरे के सहारे बने रहेंगे। उस दिन से मैंने सीखा कि प्यार में सिर्फ एहसास नहीं बल्कि धैर्य, समझ और लड़ाई भी होती है। और जब ये सब साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अब हमारी कहानी एक नए अध्याय में थी। हमने न सिर्फ अपने दिलों को बल्कि अपनी जिंदगियों को भी एक दूसरे के लिए खोल दिया था। जो डर, जो सवाल हमारे दिलों में थे, धीरे धीरे वे कम होने लगे। परिवार ने भी समय के साथ हमारी सच्चाई को समझना शुरू किया। ये आसान नहीं था और न ही पूरा सफ़र ख़त्म हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब हम सच में एक दूसरे के साथ थे।
खुलकर बिना छुप छुपाए। एक दिन हम दोनों साथ में बैठकर अपनी छोटी सी नई शुरुआत मना रहे थे। चाय की प्याली के साथ वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं जो बचपन से लेकर आज तक के सफ़र की कहानी कह रही थीं। नेहा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सुकून था जो मैं लंबे वक्त से महसूस कर रही थी। सिया, उसने हौले से कहा, मुझे लगता है हमारी कहानी बस यही ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम साथ हैं और ये बात हमें और भी मजबूत बनाती है। मैंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। नेहा, हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। मैं जानती हूँ कि रास्ते में और भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन साथ होने का एहसास हर मुश्किल को आसान बना देता है। उस पल जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई भी ताकत हमारे प्यार को तोड़ नहीं सकती। वो नज़दीकियाँ, वो समझदारी और वो अपनापन जो हमने एक दूसरे में पाया था, उससे कहीं ज़्यादा कीमती कुछ नहीं था। हमने तय किया कि कोई भी कदम उठाने से पहले हम एक दूसरे की बात समझेंगे, अपना वक्त निकालेंगे और अपने रिश्ते को धीरे धीरे मजबूत बनाएंगे। प्यार में जल्दबाजी नहीं होती, वो एक धीमा लेकिन खूबसूरत सफ़र है। और हम दोनों उस सफ़र को पूरी हिम्मत और स्नेह के साथ चल रहे थे। एक शाम जब मुंबई की हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, हम दोनों अपने छोटे से फ्लैट की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और हम बस एक दूसरे को देख रहे थे। नेहा ने अपने हाथ से मेरा चेहरा सहलाया और कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है सिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ज़िंदगी ने हमें फिर से मिलाया। मैंने उसकी आंखों में अपने सारे प्यार को समेटा और कहा, मैं भी नेहा। हमारे बीच जो भी कुछ है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस रात हम दोनों ने अपनी नज़दीकियों को एक नई कसमें दी, बिना किसी वादे के, बिना किसी बड़ी तैयारी के, सिर्फ अपने दिलों की सच्चाई के साथ। वो पल हमारे लिए सबसे खूबसूरत था, सरल, साफ और पूरी तरह से हमारे प्यार से भरा। मैं जानती हूँ कि हमारा सफ़र अभी जारी है। ज़िंदगी की राह में कई मोड़ आएंगे, लेकिन अब मैं डरती नहीं, क्योंकि मेरे पास नेहा है और उसके पास मैं। साथ में हम हर चुनौती से लड़ सकते हैं, हर खुशी का जश्न मना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है दो बचपन की सहेलियों की जो वक्त की भागदौड़ में खो गई थीं, पर फिर से मिलीं और अपने दिल की गहराइयों में छुपे प्यार को पहचान लिया। ये कहानी है हिम्मत, समझदारी और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार की। शायद आप में से कुछ ने भी अपने दिल के किसी कोना में ऐसी ही कोई कहानी छुपा रखी है। याद रखिए, प्यार की कोई सीमा नहीं होती और असली प्यार वो होता है जो दिल से दिल तक पहुंचता है, बिना किसी शर्त के। मैं सिया आपको इस सफ़र में साथ चलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि कभी कभी वही आपको सबसे सही रास्ता दिखाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और अपने आसपास के लोगों से, क्योंकि प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता। धन्यवाद।